बढ़ाइए। तो सरकार से हमारी अपील है कि ड्राइवरों के बारे में सोचे और टाइम भी निर्धारित करे। बाकी जो कानून बना रही है सरकार, उससे एक्सीडेंट कम नहीं होगा। ड्राइवर का समय निर्धारित करने पे एक्सीडेंट बहुत कम होगा, क्योंकि ड्राइवर नींद में नहीं होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा जी। बहुत कंपनी ऐसा है दिखावा करती है, फॉर्म भरती है 2 ड्राइवरों का, बाकी उस गाड़ी में एक सिंगल ड्राइवर देके चलाती है। बहुत लंबा हजारों किलोमीटर का सफर, और उसमें ड्राइवरों को टाइम लाइन बांध दिया जाता है कि इतने टाइम का तहत आपको पहुंचना है, और ड्राइवर रहता है सिंगल। वो ड्राइवर टाइम मेंटेनेंस करते हुए अक्सर नींद का चक्कर में दुर्घटना होता है। मैं कल परसों भी एक केस देखा, उसको टाइम लाइन बांध दिया गया और सिंगल ड्राइवर है, और वो टाइम मेंटेन करते हुए उसको कच्चा माल लोड कर दिया गया, और वो टाइम मेंटेन करते हुए उससे धोखा हो गया भाई। नींद में खेत में चले गया। उसको पूछा क्या हुआ भाई, बोले मुझे पता ही नहीं लगा कब मैंने नींद में चला गया। भाई उतना यदि आप टाइम बांधोगे तो उस टाइम का तहत सिंगल ड्राइवर किस हिसाब से पहुंचेगा? वो भी तो इंसान है, उसका भी तो नींद आता होगा। तो इसीलिए कुछ गाड़ी मालिकों को, कंपनी को इस पर ध्यान देना जरूरी है, और खास करके भारत सरकार से अपील करते हैं एक ऐसा गाइडलाइन बनाइए कि भारतीय ड्राइवर उतना टाइम ड्यूटी करने के बाद उसको आराम करना पड़े, जिस तरह अदर कंट्री में है। जी मेरे भाई, बात को आगे बढ़ाइए। जी, क्योंकि टाइम नहीं होगा, निर्धारित टाइम नहीं होगा तो ये हादसे होते रहेंगे। तो सरकार से अपील है कि हमारा भी टाइम निर्धारित करिए। हम भी इंसान हैं, ज़्यादा समय चलने से हमारे को भी तो नींद आती है ना। हम भी इंसान हैं और हमारे तनख्वाह। और सरकार से अपील है कि ड्राइवरों की कोई निर्धारित सैलरी नहीं है, कि तो सरकार निर्धारित सैलरी भी निर्धारित करे। जी जी। और साथ में एक चीज़ और कहेंगे, आप लोग जो भी कंपनी का या मालिक का गाड़ी चलाते हैं, मैं जाते तो एक बात कहते जाता हूँ, अथॉरिटी जरूर लीजिएगा। अथॉरिटी लेंगे तो वो कंपनी आपका तनख्वाह नहीं देगा, तो संगठन उसको तनख्वाह हासिल कर सकती है। प्रत्येक ड्राइवर का फर्ज बनता है, गाड़ी मालिक का। आप यदि अभी मैं जो इस गाड़ी में बैठा हूँ, ये भाई ये गाड़ी चला रहे हैं, तो अथॉरिटी लेना है कि भाई ये कंपनी इनको ये गाड़ी चलाने के लिए दिया है। तभी जो है कि अक्सर कंपनी का केस आता है, तनख्वाह नहीं देता। अभी हाल ही बोला, हमारे असम का जोरहाट में यूपी का 5 ड्राइवरों का केस मिला था, वहाँ अथॉरिटी नहीं था, बाकी तनख्वाह हम सब दिलवाए। बहुत तकलीफ हुआ, संगठन से जुड़े हुए ड्राइवर था बोल के तब दिलवा पाए। आप लोग, बहुत ऐसा केस है कि ड्राइवर संगठन से जुड़ा ही नहीं, बहुत ड्राइवरों का तनख्वाह डूब गया। तो इसलिए आप लोग संगठन से भी जुड़िए और साथ में अथॉरिटी पेपर भी लीजिएगा। इस पर क्या कहिएगा? जी सर, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अपने एरिया में जो भी संगठन है, कोई भी संगठन है ऑल ओवर इंडिया में, उससे जुड़ के रहिए और एक दूसरे संगठन से अपनी जान पहचान बनाइए, ताकि हमारे को कहीं भी, मान लो अब मैं हरियाणा से हूँ, इधर आसाम में आके मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है या मेरे साथ कोई दिक्कत होती है, तो हमारा संगठन इधर के संगठन से बात करके उस ड्राइवर की हेल्प कराए। बिल्कुल। इसके लिए संगठनों के जो मुखिया है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि अपने आपस में विचार बनाएं, एक दूसरे से मिले, ताकि हर एक संगठन की दूसरा संगठन मदद करे। बिल्कुल। और ड्राइवर भाइयों से फिर अपील करूंगा मैं हाथ जोड़ के, दोस्तों अपने संगठन से जुड़िए, नहीं तो अगर